हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी एन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लगाने वाले हैं। कितना? प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 11 तक लगा रखा है। प्लेलिस्ट बना हुआ दोस्तों, वहाँ पर जाइए, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, वहाँ से आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का चैनल आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारे चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग खान सर का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। कितना? किसका? खान सर का। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें होते हैं शामिल दोस्तों, पूरा रिवीजन कीजिएगा आप लोग। और इसके साथ और भी पब्लिकेशन में लाऊंगा धीरे धीरे सभी सेट का प्रैक्टिस बुक का। ध्यान दीजिएगा, सेशन स्टार्ट हो जा रहा है दोस्तों। सेशन स्टार्ट होने से पहले बार आपसे अनुरोध है कि लाइक कर दीजिए वीडियो को, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो सबसे पहले आपको पहुंच सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, खाली स्थान कौन सा साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासनकाल में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे? अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। तो ये आपको, ये कौन सा वंश था? मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य था जो कि आपको भारतीय उपमहाद्वीप आते थे अधिकांश। और याद रहे, मौर्य साम्राज्य जो आपको इसका जो विस्तार था 322 बीसी से, यानी कि ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक ये चला था। इसको भी आप साथ साथ आप लोग विस्तार याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 2 नंबर। सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया? यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया आपको सांची को। तो 2 का 1 हो जाएगा 1989 ईस्वी में। कब किया गया? 1989 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 3 नंबर। बैंकिंग के संबंध में सीटीएस, बैंकिंग के संबंध में सीटीएस के लिए एक के संक्षिप्त रूप है, तो यानी कि सीटीएस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है यहाँ पर दोस्तों। तो 3 का बी हो जाएगा चेक ट्रंकेशन सिस्टम। चेक ट्रंकेशन सिस्टम हो जाएगा इसका सीटीएस का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष खालिस्तान में है, पारित एक अधिनियम के तहत की गई है। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी 2018। क्या हो जाएगा? 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर। मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? 5 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, कृषि विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? कृषि विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर। अघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिक स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 6 का आपको डी हो जाएगा उत्तर, पारिस्थितिक विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिक विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत किस वर्ष में हुई जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी? 7 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 1968 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत जो की गई थी 1968 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको लेबैंग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? देखिए, लेबैंग बुमनी एक नया क्वेश्चन है आपको। लोक नृत्य आपको ये किस राज्य का है आपको? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, त्रिपुरा का है। कहाँ का? ये त्रिपुरा का है लेबैंग बुमनी। एक यह प्रदर्शनकारी आपको लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 9 नंबर। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VBI इसको लगा लीजिएगा आप लोग। VBI है ये आपको। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसकी लेखक है? तो 9 का आपको डी हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी का ये पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स है। एग्जाम में ये रेलवे के एग्जाम में इसको पूछा भी गया था। इसको आप लोग याद रखेंगे, आगे भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मनुष्यों में गुणसूत्रों की कितने युग्म होते हैं? मनुष्य में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, 23, यानी कि 23 जोड़ा के बारे में पूछ रहा है। 23 जोड़ा यानी कि 46 होता है 23 जोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको विजेताओं के कोच को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है आपको निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था? 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, 1856 ईस्वी में प्रोफेसर डी के कर्वे में के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर। विलियम जोन्स कप जो है आपको निम्नलिखित में से किस गेम या खेल से संबंधित है? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा बी, बास्केटबॉल से। क्या है? बास्केटबॉल। याद रहे दोस्तों, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 14 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम है? यानी कि किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम है 2011 के जनगणना के अनुसार? तो 14 का बी हो जाएगा आपको, जाकर हरियाणा का आपको 900 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको
15 नंबर, प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से खालिस्तान अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। ठीक है, तो 15 का आपको यह सही उत्तर हो जाएगा ए, हिरण्य गर्भ हो जाएगा यहाँ पर कि ब्राह्मणों के सहयोग से हिरण्य गर्भ अनुष्ठान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 16 नंबर, पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल खालिस्तान प्रक्रिया द्वारा खोद कर निकाले जाते हैं। केवल किस प्रक्रिया के द्वारा खोद कर निकाले जाते हैं पृथ्वी के नीचे सबसे नजदीकी खनिज को? ठीक है, 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, उत्खनन के द्वारा। किसके? इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में याद रख लीजिएगा, क्वारीइंग कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंग्लिश में याद रखेंगे, उत्खनन यानी कि क्वारीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 17 नंबर, जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिक वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? 17 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, जंतु विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है? 18 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में आपको राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश के बाद? तो महाराष्ट्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 19 नंबर, 1918 में खेरा में आई बाढ़ के बाद, जो खेरा में आपको 1918 के बाद आपको बाढ़ आई थी, उसके बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, महिला उद्यमिता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? महिला उद्यमिता दिवस प्रति वर्ष हर साल प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, 19 नवंबर को महिला उद्यमिता दिवस मनाया जाता है। इसको याद रख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 21 नंबर, विश्व दर्शन दिवस प्रति वर्ष, ठीक है, विश्व दर्शन दिवस प्रति वर्ष नवंबर के तीसरे को मनाया जाता है। नवंबर के तीसरे कौन से दिन को मनाया जाता है? 21 का सी हो जाएगा आपको, तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस मंत्रालय या संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्यों यानी कि 2011-12 और वर्तमान मूल्यों दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किए हैं? इसका 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, जड़त्व को इसके खाली स्थान किसके द्वारा मापा जाता है? यानी कि जड़त्व को किसके द्वारा मापा जाता है? 23 का आपको ए हो जाएगा, द्रव्यमान। जड़त्व को इसके द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा खालिस्तान के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा डी, 22 ठोको प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, कोची एफसी जो है आपको इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे कि आपको फूल आना, पत्तियां निकलना, सुसुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? 26 का आपको बी हो जाएगा, आपको फिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फिनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 27 नंबर, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 खालिस्तान से संबंधित है। यानी कि धारा 354 जो है आपको भारतीय दंड संहिता का किससे संबंधित है? तो 27 का ए हो जाएगा उत्तर आपको, किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए आपको हो जाएगा। ठीक है, इसी से आपको संबंधित है भारतीय दंड संहिता धारा 354। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 28 नंबर, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं? देखिए, द्विसदनीय के विधानमंडल के बारे में पूछ रहा है, तो कितने राज्य में है? 28 का सी हो जाएगा आपको, 6 राज्य में आपको द्विसदनीय विधानमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 29 नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने का समय भारत का वायसराय जब कौन था? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने उस समय था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है? ठीक ना, स्वदेश टीका है आपको, यानी कि खुद देश में बना हुआ, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है। 30 का सही उत्तर हो जाएगा डी, एंथ्रेक्स। किसके कौन सा है आपको? एंथ्रेक्स कंपनी है ये टीका का नाम। ठीक है, स्वदेश विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है? 31 का आपको बी हो जाएगा आपको, चांडिल।
क्या हो जाएगा 31 का बी हो जाएगा चांडिल। चांडिल जो है आपको बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? 32 का बी हो जाएगा आपको केरल में हुआ था। नारायण गुरु का आपको जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर, ओडिशा राज्य का धेनका एक लोकप्रिय खालिस्तान वाद्य यंत्र है। 33 का सही उत्तर हो जाएगा डी कोर्डोफोन। क्या हो जाएगा? कोर्डोफोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर, मौन मुस्कान की मार। क्या है? मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, बुक है, याद कर लीजिए आप लोग। इंपॉर्टेंट रहेगा ये कि मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी आशुतोष राणा। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? तो इसमें से चुनना है आपको कौन सा गोला फेंक एक खिलाड़ी है। तो 35 का ए ही हो जाएगा आपका उत्तर, तेजिंदर पाल सिंह तूर जो है आपको यही आपको गोला फेंक एक खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 36 नंबर, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये पढ़ेंगे आपको कि यह जांच मानव मस्तिष्क के विद्युतीय व्यवहार का अध्ययन करने हेतु विद्युतीय मस्तिष्क लेखन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ है यानी कि EEG द्वारा की जाती है। नहीं, ये आपको सही है, गलत के बारे में पहचान करना है। अगला ऑप्शन है कि ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग को ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है। तो आपका यह भी सही हो जाएगा, गलत का पहचान करना है। जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है, ये गलत हो जाएगा आपको, तो नेगेटिव भी पूछ रहा है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जाकर के आपका निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों यानी कि मलिन बस्ती का मतलब होता है झोपड़पट्टियों में से एक है। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी धारावी। क्या हो जाएगा? धारावी, ये मलिन बस्तियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जाकर के 38 नंबर, कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागवानी यानी कि फसलों, सामान्यतः फल, सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है। 38 का सही उत्तर हो जाएगा बी बागवानी ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? यानी कि बेगम जो नूरजहां थी उसका आपको विवाह से पहले आपको उसका नाम क्या था? तो 39 का हो जाएगा बी आपको मेहर उन निशा यानी कि मेहरुन निशा एक नाम था। ठीक है, बेगम नूरजहां का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जाकर के आपका 40 का खालिस्तान आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। तो खालिस्तान क्या हो जाएगा? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा बी राजकोषीय नीति आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जाकर के आपका 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर राम रस से सना रहता है? जिनमें उनका शरीर जो है ना राम रस से सना रहता है और वे साधारणतया पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं। तो 41 का ए हो जाएगा आपको चैती। कौन सा आपको शैली है? कि चैती शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जाकर के आपको 42 नंबर, S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार FY24 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपको ए 6%। कितना है? 6% है वृद्धि दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपको ए MK स्टालिन। कौन बने हैं? MK स्टालिन। याद रखेंगे आप लोग CM। और एक बार आप लोग CM जितना भी स्टेट का है सब आप लोग रिवाइज कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में एक ना एक प्रश्न इससे जरूर आता है करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जाकर के आपका भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास करेगी? 10 से 21 अप्रैल 2023 के बीच है। तो कौन? भारत और अमेरिका की वायुसेना। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा बी। कहाँ करेगी? पश्चिम बंगाल में करेगी। कोप इंडिया का अभ्यास कहाँ होगा? 10 से 21 अप्रैल 2023 में ये हो चुका है आपका, तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जाकर के आपको किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोजित गठित करने का निर्णय लिया है? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपको ए उत्तर प्रदेश ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जाकर के आपको 46 नंबर, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने ब्रांड को विशिष्ट पहचान देने के लिए सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया है। नागरी दुबराज किस राज्य का चावल है? ये नागरी दुबराज जो है आपको इसको GI टैग मिला है, ये किस राज्य का चावल है? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा डी, ये छत्तीसगढ़ का है। याद रखेंगे इसको, नागरी दुबराज ये चावल जो है आपको ये इसको GI टैग प्राप्त हुआ है। ये आपको चावल किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जाकर के आपका 47 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में CMD योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा डी, पंजाब ने शुरू किया है। CMD योगशाला कार्यक्रम स्टार्ट किया है कौन? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जाकर के आपका 48 नंबर, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूथ 20 परामर्श का आयोजन किया है? 48 का सही उत्तर हो जाएगा डी, IIT कानपुर ने किया है। किसने किया है? IIT कानपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धा सुविधाओं के साथ वेतन खाता धारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है? प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ए, कैनरा बैंक ने किया है। किसने किया है? कैनरा बैंक है। एशियाई विकास बैंक, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने FY24 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.2% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 50 का सी हो जाएगा, आपको 6.4% कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 51 नंबर, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या खालिस्तान से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा सीटों की संख्या प्रत्येक राज्य में। तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जाकर के आपका 52 नंबर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग खालिस्तान की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो यह जीपीएस जो है आपको कितनी ऊंचाई पर आपको परिक्रमा करते हैं? तो आपको इसका 52 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, 20,000 किलोमीटर। 52 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जाकर के आपका 53 नंबर, परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ठीक है ना। परमाणु ऊर्जा विभाग है कि एक इकाई है राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, कहाँ पर स्थित है? तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा डी, इंदौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपको, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? मानव के रक्त में यानी कि इंसान के ब्लड में क्या नहीं पाया जाता है? तो 54 का बी हो जाएगा, आपको क्रोंडोसाइट नहीं पाया जाता है। अदरवाइज आपको मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट से पाया जाता है, आपको क्रोंडोसाइट नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जाकर आपका 55 नंबर, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 55 का डी हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? ठीक है ना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा रात्रि के दौरान यानी कि रात के समय आवासीय क्षेत्रों के यानी कि आपके आस पड़ोस में जितने भी क्षेत्र हैं उसमें प्रस्तावित मानक शोर कितना आपको है? तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, 45 डेसिबल। ठीक है, डीबी का मतलब होता है 45 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 57 नंबर, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान के आधार पर ज्ञात करना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 14:3 हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना हो जाएगा? 14:3, यानी कि नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 3 हो जाएगा द्रव्यमान के आधार पर। अमोनिया में आपको इतना आपको उसका रेशियो हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियां किस पर आधारित थी? यानी कि पहला पीढ़ी का कंप्यूटर था तो किस प्रणाली पर वो आधारित था? तो 58 का सी हो जाएगा जाकर के आपको वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। किस पे? वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। ये ट्रांजिस्टर का आपको स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था। इसको भी साथ साथ याद रखेंगे, ट्रांजिस्टर का स्थापना आपको 1948 हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जाकर के आपको 59 नंबर, इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित संस्थानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है? तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जननी माना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जाकर के आपको 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो 60 का जाकर के हो जाएगा सी, दीफू दर्रा। ठीक है, दीफू दर्रा आपको कहाँ पड़ता है? आपको ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, एपी अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? कौन सी भूकंपीय तरंग में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? 61 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, एस तरंग में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 62 नंबर, चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? देखिए, पहला व्यक्ति तो सबको जानता है कि नील आर्मस्ट्रांग था, लेकिन दूसरा व्यक्ति का भी नाम आप लोग को याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो दूसरा व्यक्ति का नाम था आपको 62 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, बज एल्ड्रिन या एडविन एल्ड्रिन भी इसका नाम देता है, एडविन एल्ड्रिन या बज एल्ड्रिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलें, अगर कंप्यूटर में जो फाइल डिलीट कर दिया जाता है किसमें चली जाती है? वो 63 का आपको डी हो जाएगा, रिसाइकिल बिन में। आप लोग सही जानते होंगे, इस तरह का गिलास के टाइप का बना रहता है रिसाइकिल बिन, उसी में चला जाता है। उसमें से आपको चाहेंगे तो रिस्टोर करके वापस आप ला भी सकते हैं। ठीक है, और इसमें से जब डिलीट हो जाता है रिसाइकिल बिन से तो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती हैं? रिसाइकिल बिन में जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकर के, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1950 में किया गया था। इस योजना आयोग को बंद करके 1 जनवरी 2015 से आपको नीति आयोग नाम दे दिया गया है। इसको भी साथ साथ आप लोग याद रखेंगे। आपको नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 65 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है जो कि वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, एब्सिसिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको मार्क लगा लेंगे वीवीआई कि आपको जो पत्ती या तो आपको उसके वृद्धि के हार्मोन को रोकता है पौधे के और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है, तो कौन सा आपको एसिड है वो? तो एब्सिसिक एसिड है। ठीक है, वही ये आपको हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, इसको याद रख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष आपको ऑब्वियसली आपको दूरी को मापने के लिए किया जाता है, खगोलीय दूरी भी कह सकते हैं इसको। 66 का सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? कौन सा पादप हार्मोन है? देखिए आप कौन सा पादप हार्मोन आ गया जो कि पौधे के तने के विकास में, उसके डेवलपमेंट में आपको मदद करता है आपको। तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, जिब्रेलिन्स। क्या हो जाएगा? जिब्रेलिन्स। तो पादप के हार्मोन में आपको ये वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने में कौन सा ये हार्मोन मदद करता है, उसको हानि पहुंचाता है? तो एसिटिक एसिड हो जाएगा। और कौन सा हार्मोन है जो पौधे के तने को पौधा के तना को विकसित करता है? तो ये जिब्रेलिन्स हो जाएगा आपको सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिक के जनक, आधुनिक आनुवंशिक का जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है? तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल पूरा नाम इनका, ग्रेगर जोहान मेंडल ने किया था। ग्रेगर जोहान मेंडल ने किस पौधे पर आपको अपना उपयोग किया था? तो मटर के पौधे पर। इसको भी साथ साथ आप लोग याद रखेंगे, मटर के पौधों पर उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जाकर के आपका 69 नंबर, स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो, बी हो जाएगा आपको केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा करके आपको 70 नंबर, मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग पाइसीज पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है? नहीं के बारे में पूछ रहा है, या ध्यान देंगे। तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा बी, ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 71 नंबर, हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 71 का आपको बी हो जाएगा, तिरिचमीर। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपको कि हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तिरिचमीर है आपको। 72 नंबर क्वेश्चन है, उधम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया था? तो 72 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, सिडबी के द्वारा। किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जाकर के आपको 73 नंबर, 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिए सुमेलित करने के लिए कह रहा है। तो 73 का आपको देखते हैं, खजुराहो मंदिर आंध्र प्रदेश से नहीं, खजुराहो मंदिर आंध्र प्रदेश नहीं, एमपी में पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में है। आपको तिजारा मंदिर राजस्थान, ये सही है आपको। तो सही के बारे में ही पूछ रहा है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। वेंकटेश्वर मंदिर आपको उड़ीसा में नहीं है, लिंगराज मंदिर मध्य प्रदेश में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको गलत दोनों। 74 नंबर है, मानव जाति के आनुवंशिक मूल यानी कि जेनेटिक रूट्स जो है आपको कहाँ मौजूद हैं? मानव जाति का आनुवंशिक मूल आपको कहाँ मौजूद है? तो 74 का आपको सी हो जाएगा आपको अफ्रीका। कहाँ है मानव जाति का आनुवंशिक मूल? कहाँ जैसे अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, खुर वाले जानवरों के अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो खुर वाले जो जानवर होते हैं ना, उसके अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा ए, रुमेन। इसको याद रखेंगे, रुमेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार के द्वारा जो कुसुम कार्यक्रम जो शुरू किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है? तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 77 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, संभाषण का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78 नंबर, रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये आपको 14वें थे। कितने नंबर के थे? 14वें। एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, यानी कि महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपको महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जाकर के आपका 80 नंबर, ग्रीन रेल कॉरिडोर यानी कि तमिलनाडु में शुरू किया गया है के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत के बारे में पहचान करना है? तो 80 का डी हो जाएगा आपको, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, यही आपको गलत हो जाएगा। ठीक ना, आपको यही सही उत्तर पूछ रहा है। बाकी अदरवाइज आपको ग्रीन रेल कॉरिडोर की लंबाई 114 किलोमीटर है, ये सही है। यह भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर है, ये भी सही है। ग्रीन रेल कॉरिडोर के तहत आने वाले रेलगाड़ियां बायो टॉयलेट से लैस होगी, ये भी सही है। ये आपका गलत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था उसका उद्घाटन, तो यही गलत हो जाएगा, आपको यही सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 81 नंबर, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो 81 का बी हो जाएगा आपको, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। याद रहे आपको, भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है आपको इसके आपको लंबाई
की अनुपात चौड़ाई कितना है, तो 3:2 है, आपको याद रखेंगे इसको, 3:2 के अनुपात में इसका है। ठीक है, इसको कभी पलट करके पूछ देता है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है, तो 2:3 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको ध्यान रखेंगे साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था। देखिए, मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य पूछ रहा है आपको तो द्वितीय विश्व युद्ध में, तो 82 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आपको यूएसए। अमेरिका जो है आपको मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 83 नंबर, निम्नलिखित में से कौन योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है। ठीक है, तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, महिला समृद्धि योजना। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, महिला समृद्धि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा करके आपका 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है, तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा बी, वुलर झील। ये कहाँ स्थित है, J&K यानी कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है, इसको साथ साथ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का और अंतिम प्रश्न है 85 नंबर, इनमें से किसे 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा ए, हिमा दास को नियुक्त किया गया था। आई होप कि दोस्तों आज का भी सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।